आदिकाल से ही पूरे भारत देश में दशहरा विजयदशमी के दिन रावण का पुतला फूंका जाता है और उस पर बुराई पर सच्चाई का प्रतीक ये माना जाता है। प्रभु श्री राम ने लंका में विजय प्राप्त करने के बाद वो अयोध्या आते हैं और इसी उत्सव को पूरे भारत देश में मनाया जाता है और विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन हम आपको आज बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा दरबार है जहां रावण की पूजा की जाती है। ये लगभग 135 सालों से ये बना है, जहां रावण का पूरा दरबार सजा है। आप देख सकते हैं कि रावण दशानन के साथ ही मेघनाद, कुंभकर्ण, और इसमें खासियत क्या है कि शनि देव को जब वो बंदी बना के रखा है तब से उनका ये दरबार जो है सजा है। यहाँ पे दशहरा के दिन यानी विजयदशमी के दिन रावण की पूजा की जाती है और तमाम लोग इस दिन जो है साल भर में दर्शन करने भी यहाँ पे तमाम लोग आते हैं। अन्य दिन भी मंदिर खुला रहता है, लेकिन दशहरा के दिन यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भी जो यहाँ के पुजारी हैं वो हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा सियाराम अवस्थी। आप यहाँ क्या काम करते हैं? हम यहाँ से मेन पुजारी, मुख्य पुजारी। ये रावण का दरबार है, कब से बना है, क्या खासियत है? ये रावण का दरबार जब ये पूरे चारों धाम की स्थापना हुई थी तभी रावण दरबार भी बना था और इस उद्देश्य से बना था कि जो भक्त वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए चारों धाम में, दूर दूर वहाँ न जा पाए तो यहाँ दर्शन करें। और यहाँ विशेष करके रामेश्वरम की जब स्थापना करी गई तो रामेश्वरम जब आप जाएंगे तो वहाँ से समुद्र के उस पार लंका है, तो यहाँ पर रावण को इसलिए स्थापित किया कि लोग अपने अंदर अच्छाइयों को देखें और इसकी जो बुराइयाँ हैं उस बुराइयों का अंत करें। तो विजयदशमी के दिन थी विजयदशमी, यही जब राम ने दलसार्ज कर की थी लड़ाई लंका राज पर। भगवान रामचंद्र जी गए थे रावण को, जब रामेश्वरम स्थापना करी है तो लंका गए हैं, वहाँ पे रावण का वध किया है और उसी के रूप में ये आज का जो दशहरा वाला दिन है, उस दिन बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयों की तरफ ले जाने के लिए रावण दरबार की स्थापना हुई कि जो यहाँ पुतला तो फूंकेंगे नहीं, तो उस पुतले को देख करके जो रावण वहाँ बैठा है उसको देख करके मुझे अपने अंदर ये लगता है कि मुझे कैसे कर्म करने चाहिए। कर्म करेंगे अगर इसके जैसे, जबकि ये विद्वान था और इसकी विद्वानता पे ही सभी लोग आते हैं। जैसे राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाइए कुछ उससे सीख लीजिए, तो लक्ष्मण जी गए थे तो सर के पीछे खड़े हो गए थे, तो उसने भाव नहीं दिया था। तो जब हम जाते हैं, जैसे हम आपके सन्मुख बात कर रहे हैं, तभी तो हमारी आपकी बातचीत हो पाएगी, तभी आपको समझेंगे। तो अच्छाई जो है वो रावण से लेनी चाहिए सीख और बुराई को वहीं समाप्त कर देना चाहिए। इसीलिए ये स्थापना है, विशेष करके मनुष्य अपने अंदर ये देखे कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उन सबको आज इस रावण के रूप में जो प्रतीक होता है कि जलाने का, उसका मेन मकसद यही, न जला करके उसकी अच्छाइयों को अपने अंदर समाहित करें और बुराइयों को दूर करें। तो एक बात बताइए पुजारी जी की विजयदशमी के दिन पूरे देश में रावण के पुतले को जलाया जाता है और यहाँ पे पूरा दरबार सजा है। यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे तमाम लोग कल आएंगे, यानी विजयदशमी के दिन हर वर्ष आते हैं और बड़े धूमधाम से यहाँ पे कार्यक्रम मनाया जाता है और यहाँ पे लोग दर्शन पूजन इत्यादि करते हैं। क्या होता है पूरा कार्यक्रम हर साल विजयदशमी के? विजयदशमी वाले दिन सबसे पहले जो रावण का किरदार निभाते हैं, अभी तक तो स्वर्गीय लंकेश जी निभाते थे जो पार्षद बीजेपी के थे, लेकिन वो अब भगवान के घर चले गए। तो अब चौक में जो बाल राम लीला समिति है उसमें जो अभिनय करते हैं रावण का, तो वो आते हैं। तो सर्वप्रथम पहले रामेश्वरम भगवान की पूजा करेंगे, फिर आकर के रावण को माल्यार्पण करेंगे और भोग लगाएंगे, धूप बत्ती करेंगे। तो उसके बाद में वो खुद अभिनय करेंगे तो जो पब्लिक आती है तो उस अभिनय को देखती है। अच्छा, रावण का अभिनय यहीं पे करेंगे? हाँ, रावण का अभिनय इसी चारों धाम मंदिर में ही करेंगे, वो राम दरबार में और हनुमानगढ़ी के बीच में। अच्छा, यहाँ पे राम दरबार भी है और चारों धाम मंदिर भी? हाँ, चारों धाम मंदिर है। श्री रामेश्वरम भगवान, श्री जगन्नाथ धाम, श्री द्वारिका धाम, श्री बद्री धाम और उसके बाद में अयोध्यापुरी में आपके चारों भैया विराजमान हैं। वहाँ पर भरत और शत्रुघ्न भी हैं और भरत शत्रुघ्न दो ऐसे नाम हैं। जब राम दरबार आप कहीं भी दर्शन करेंगे तो वहाँ राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी होते हैं, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया नहीं होते। और जहाँ भरत भैया और शत्रुघ्न भैया नहीं होते हैं वहाँ राम जी अपने आप को अधूरा मानते हैं, क्योंकि दो चौपाइयाँ रामायण में हैं।
राम जी के भाइयों के लिए और हमारे सबके लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए, कि विश्व भरण पोषण कर जोई अवता कर नाम भरत यस होई। और शत्रुघ्न भैया चाहे जितना बड़वान शत्रु हो, चाहे वो रोग रूपी हो, चाहे जिस रूप में हो, अगर उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी चौपाई को पढ़ते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई और जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया जब नहीं होते तो अधूरे होते हैं, और जब ये होते हैं तो पूरा अयोध्या वहाँ अवतरित हो जाता है। पुजारी जी एक बात बताइए, हम यहाँ पे रावण दरबार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो दरबार है प्रतिदिन खुलता है? हाँ, ये प्रतिदिन खुलेगा, ये पूरे वर्ष पर्यंत खुलता है, बंद नहीं होता। यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। जो श्री चार धाम आते हैं वो रावण के दर्शन करते हैं। जैसे वो रामेश्वरम से रामसेतु पुल पार करेंगे तो सबसे पहले लंका में आकर के रावण के दर्शन करते हैं, और उन्हें नित्य अपने को अनुभव करने को प्राप्त होता है कि मुझे अच्छाइयों की तरफ जाना है। पूजा पाठ आप करते हैं? हाँ, पूजा पाठ करते हैं। जब सबकी पूजा होती है तो उधर भी धूप बत्ती आरती होती है। ज्ञानी है उसका कोई तिरस्कार बुराइयों का है, अच्छाइयों का नहीं। बुराइयों का तिरस्कार है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उनकी आप पूजा करते हैं? जी। और भी यहाँ पे हम अपने साथी से बताएंगे कि दिखाएंगे कि यहाँ पे मंदिर में जो सबसे एक और अचंभित करने वाली चीज़ है कि रावण दरबार के एकदम बगल में यहाँ पे ये जो हमारे साथी आपको दिखा रहे होंगे, ये स्वर्ग है। यानी कि रावण दरबार से लगा हुआ ये स्वर्ग है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश और ऊपर जो देव हैं वो सब अपनी कलाकृतियाँ करते हैं। इधर ब्रह्मा विष्णु जी बताइए। सप्तऋषि बैठे हुए हैं और सातों देवता चिरजीविना, जो चिरजीविना है, अश्वत्थामा व्यास जी, कृपाचार्य, हनुमान, विभीषण, और ये भगवान के दरबार में द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दोवु और जय और विजय जान सबको। जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो सबसे पहले जय विजय से अनुमति लेंगे, तब वहाँ पहुँच पाएंगे, अन्यथा वो श्राप दे देते हैं। तो यहाँ लोग आते हैं तो स्वर्ग का भी यहाँ पे बिल्कुल स्वर्ग का आते हैं। उनका जब आते हैं स्वर्ग के अंदर तो बहुत उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं वास्तव में स्वर्ग में आ गया हूँ। यहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी भी लेटे हैं, माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, तो वाकई में स्वर्ग की अनुभूति होती है। जैसे आप आए हैं तो आप भी देखेंगे कि बिल्कुल शांति शांति शांति। हाँ, ये और भी कहेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि स्वर्ग हो गया, रावण दरबार के बगल में स्वर्ग, और उसके बाद फिर ये नरक है, यमलोक। यानी कि जिसको लोग कहते हैं कि जब कर्म बुरे होते हैं तो किस प्रकार से उनको ऊपर दंड मिलता है और कर्मों का उनको वहाँ पे भोग भोगना पड़ता है, वो यहाँ पे पूरा क्या है। ये सनातन धर्म में जो गरुड़ पुराण है उसमें हमारे जीवन के वृत्तांत सब होते हैं, उनकी करनी के अनुसार सब फल प्राप्त होते हैं। सामने धर्मराज जी बैठे हैं, आसपास चित्रगुप्त है, बैतरणी नदी बनी है। इसी को पार करने के लिए मेन गौ का दान किया जाता है। जब प्राणी नहीं रहता है तो जिसने गौ का दान दिया है, आपको बताएंगे कि ये बैतरणी नदी है। ये बैतरणी नदी है, इसको पार करते हैं जो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गौदान किया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर जब गौदान करते हैं तो वहाँ गौ आ जाती है और वो पूंछ पकड़ करके भवसागर पार, ये बैतरणी पार करा देती है। अन्यथा इसके अंदर इतने जीव जंतु होते हैं, जैसे ही प्राणी वहाँ जाता है तो जीव जंतु उसको खाने के लिए, नोचने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक बात बताइए कि चारों धाम है, प्रभु श्री राम का यहाँ पे मंदिर है, रावण दरबार है, उसके बाद स्वर्ग और नरक का भी यहाँ पे आपने बनवा के रखा है पूरा। क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या है? उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जब हम रावण के दर्शन करेंगे तो उससे हमको एक सीख मिलती है कि ये विद्वान होते हुए भी कुछ ऐसे कृत्य कर गया जिससे जो है बुराइयों की तरफ चला गया। तो एक तो ये अच्छाइयों के लिए मुझे उसको याद रखना है, बुराई के लिए नहीं। बुराई तो हर वर्ष जो है मिटा दी जाती है उसके नाम के द्वारा। और स्वर्ग जो यहाँ बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि अगर मैं बुरे कर्म करूँगा तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी, और अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ तीनों चीज़ें इसीलिए हैं कि हम कर्म कैसे करते हैं, जैसा कि गरुड़ पुराण में उल्लेख है, जो माता पिता गुरुजनों के द्वारा मुझे बताइए कि यहाँ और क्या मंदिर से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं लोगों की? कुछ यहाँ पे जो मान्यताएं हैं वो पूरी होती क्या? वो मान्यताएं बिल्कुल पूरी होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे आप भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करेंगे और उनसे यदि आप कह देंगे कि प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, ये शरीर जो तुमने दिया है ये आपका दिया हुआ, इससे जुड़ी जितने भी विषय हैं वो सब पूरे करने आपका काम है, तो वो शीघ्र पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो आपने सुना ये पुजारी हैं जो यहाँ पे
रावण दरबार जो है, जो चारों धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये लखनऊ, राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में, रानी कटरा इलाके में स्थित है। और यहाँ पे पूरे देश में जब विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है और ये माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, उस दौरान यहाँ पर रावण का पूजा किया जाता है और रावण दरबार में लोग आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर ये माना जाता है कि रावण के दर्शन करने के बाद लोग स्वर्ग और नर्क यहाँ पे जो बना हुआ है उसको देखते हैं। और ये जो पुजारी हैं उनका कहना है कि यहाँ दर्शन करने के बाद लोगों को ज्ञात होता है कि तमाम अच्छे कर्मों के बाद भी यदि आप बुरा करेंगे तो आपका जो हश्र है वो अच्छा नहीं होगा और आपको जो दुनिया है, देश में जो भी है, लोग वो आपको बुरे कर्म के तौर पर ही जानेंगे। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।